नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कितनी सारी चीज़ें जो हम को सिखाया जाता है हम जानते हैं वो गलत होती है। मैं सबको बोलता हूँ कि भाई, जब लिपि भाषा दुनिया में आए 2000 साल के पहले थी ही नहीं। जब लिखने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कागज नहीं था, कुछ नहीं था, और कहे कि ये ग्रंथ 5000 साल पहले, ये इंसान 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले था, तो न तो कम्युनिकेशन था, न तो ट्रांसपोर्टेशन था, न तो पृथ्वी के बारे में भी नॉलेज था कि भाई चौरस है, गोल है, क्या है। तो ये जो गलत बातें हमको सिखाई जाती हैं और हम सीखते हैं, हमारी धार्मिक धर्मांध अंधश्रद्धालु सोच और राजकारणी और धार्मिक नेताओं का बिजनेस दुनिया को बर्बाद कर देता है। सच बात कहता हूँ। भगवान, इस इंसान को भगवान कैसे बना सकते हो? राजा को भगवान कैसे बना सकते हो? जानते हैं कि वे राजा हैं। ये सब धर्मों में जो इंसान की बात करते हैं कि भाई वो भगवान है धर्म में, वो गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति का कभी भगवान, और हिंदू धर्म में शंकराचार्य ने वही कहा कि व्यक्ति पूजा कभी भी हो नहीं सकती है। तो उस जमाने में इस व्यक्ति के पिक्चर कहाँ से आए, कैसे आए, किसने बनाए, किसने उसको भगवान बना दिया, वो आप पर, आपकी सोच पर, आपके दिमाग पर, आपका ज्ञान पर मैं छोड़ देता हूँ। कि विश्व विजेता बनने निकले सिकंदर के दोनों हाथ अंतिम यात्रा में खुले रखे गए थे। क्या यह सही बात है या प्रचारित अफवाह है? तो कुछ जानने के रीबॉर्न मनीष की अनुवादित पोस्ट में कहा गया है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई। अपनी अंतिम सांस पर उसने कहा, मेरी अंतिम संस्कार के वक्त मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर रखने दो और लोगों को दिखाओ कि अलेक्जेंडर जैसा महान व्यक्ति भी खाली हाथ इस दुनिया को छोड़कर गया। यह सब बकवास है। अपनी अंतिम सांस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी भाई सिकंदर बेबीलोन में था। वह किसी तरह भारत में पोरस के साथ हुई लड़ाई से बचे थे। उनकी सेना लड़ाई से थक चुकी थी और फटाफट पीछे लौट रही थी। अब बेबीलोन इराक की राजधानी या मेसोपोटामिया उनकी अस्थायी राजधानी थी। 32 वर्षीय साल का अलेक्जेंडर पहली बार शांत होकर अपने राज्य का आनंद ले रहा था और वही रुका रहा। अलेक्जेंडर बहुत शराब पीता था। हवेलियों में शराब की पार्टियों का नियमित आयोजन होता था और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी रोज शाम को उनमें शामिल होता था और खूब पीता था। एक शाम उसने शराब पीकर घर लौट कर सो गया। सुबह उसे हल्का बुखार हुआ। उसने कुछ दवा और पानी लिया और काम पर लग गया। अगले दिन उसका बुखार बढ़ गया, पर साम्राज्य के बोझ के बावजूद वह काम करते रहा। बुखार रोज बढ़ता गया। वह बेहाल था। कुछ दिनों तक वह नजर नहीं आया और अफवाहें फैलने लगी कि वह मर गया है। हलचल मची तो सेना के सेनापतियों और वरिष्ठ सैनिकों को उनके शयन कक्ष में उसे देखने की अनुमति दी गई। सैनिकों ने देखा कि राजा अभी भी बोल सकता है। उसने एक तरफ आंखें पिचकाई, दूसरी तरफ हल्की मुस्कान दी। अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास कुछ रानियां थी जिनमें से एक गर्भवती थी। उसे एक रखेल से गैर कानूनी बच्चा था।
पर कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था और अलेक्जेंडर के सभी सेनापति सिंहासन के लिए लड़ने लगे। बेबीलोन में अराजकता फैल गई। फिर अलेक्जेंडर का साड़ू भाई राजा बनाया गया। वह मानसिक रूप से कमज़ोर था। उसके नाम के नियंत्रण के तहत अलग अलग सेनापतियों ने साम्राज्य के प्रदेश बांट लिए। सेल्यूकस ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, टॉलेमी ने मिस्र पर, और एक व्यक्ति जिसका नाम भूल गया है उसने मैसेडोनिया और यूरोप के कुछ भाग जीत गए। इन सभी उपनिवेशों के स्थापित होने तक शरीर वही पड़ा रहा। जब लोग राजा के शरीर के पास आए तो उन्होंने कहा कि यह अभी भी सड़ा मुड़ा नहीं था। शायद अलेक्जेंडर गहरे कोमा में था। यही एकमात्र संभव व्याख्या थी। फिर भी मिस्रियों ने उसे मृत्यु अंत अवयव निकालकर, मतलब आंतर निकालकर संरक्षित कर लिया गया था। फिर तय किया गया कि उसे अंतिम संस्कार के लिए मैसेडोनिया में लाया जाएगा। पर यह अलेक्जेंडर महान था, शान शौकत वाली अंत यात्रा होनी चाहिए थी। इसलिए व्यवस्था में 2 साल लग गए। एक भव्य महल जैसा रथ बनाया गया। उसे सोने से ढंका गया था। सोने की डोरी जैसी कपड़े में लिपटे घोड़े उस रथ को खींचते थे और अलेक्जेंडर के संरक्षित शरीर को मंदिर जैसी गर्भगृह में रखा गया और काफिला मैसिडोनिया की ओर रवाना हुआ। पर कहानी में एक मोड़ है। जो मोड़ है उसका सेनाध्यक्षों के बीच महान राजा बनने के लिए संघर्ष हुआ। जो कोई भी अलेक्जेंडर की अंतिम संस्कार प्रक्रिया का संचालन करेगा वह किसी न किसी तरह उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। वह बात सभी को पता थी और बेबीलोन से काफिला सीरिया पहुंचा। फिर उत्तर की ओर जाने की बजाय उसे दक्षिण की और मिस्र की तरफ मोड़ा गया, क्योंकि मिस्र के टॉलेमी के भाई ने काफिले के ड्राइवरों को रिश्वत दी थी। मैसेडोनियन सत्रे को इनकी जानकारी मिली। उसने हमला किया लेकिन असफल रहा, क्योंकि टॉलेमी पहले ही सब उस जगह फौजें तैनात कर चुका था। शव यानी कि मम्मी मिस्र पहुंचा। वहाँ टॉलेमी ने उसे अस्थायी रूप से साकाराह के पास कहीं दफना दिया। यह लगभग 320 ईसा पूर्व की बात थी। फिर टॉलेमी ने अलेक्जेंडर का मकबरा बनवाना शुरू किया। भूमध्य सागर के किनारे बसे अलेक्जेंड्रिया में 30 वर्ष तक मकबरा बनता रहा। उसके बाद अलेक्जेंडर को साकाराह के बाहर खोद कर निकाल कर एक भव्य मकबरे ताजमहल जैसा में दफना दिया गया। उसे दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक कहा जाता था, लेकिन वह कितना सुंदर था ये हम कैसे जाने, क्योंकि 4वीं शताब्दी में रोमनों ने अलेक्जेंड्रिया को घेराबंदी कर दी। आग लग गई थी जिसकी वजह से प्रसिद्ध पुस्तकालय सहित कई स्मारक नष्ट हो गए थे। आज वहाँ कुछ भी बचा नहीं है। हाँ, अलेक्जेंड्रिया के किनारे एक कोने में घोड़े पर सवार महान अलेक्जेंडर की एक प्रतिमा खड़ी है जिसका चेहरा मरोड़ा हुआ है। यह हाल की ही स्थापना है। अलेक्जेंडर के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चादर के हाथ लटकने की कथा निसंदेह एक दंत कथा है, लेकिन यह सच है कि अलेक्जेंडर जैसा व्यक्ति जिसने अपनी तलवार और ताकत से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था, वह भी खाली हाथ दुनिया छोड़कर गया। वह महान योद्धा का खासा परिचय नहीं है। इसलिए जब घमंडी अभिमानी गरजते हुए लोगों को हम देखते हैं तो अपनी चटक जुबान से बहादुरी के किस्से सुनकर झूठ और राजनीतिक कपट से 10 या 5 या 15 साल तक सिंहासन पर कब्जा जमाया है, तो हमें विश्वगुरु अलेक्जेंडर की कहानी समझनी चाहिए कि दुनिया में हर इंसान, हाँ आज के ज़माने में सब कुछ गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एआई, उनकी वजह से हम सच्चाई आज जान सकते हैं। लेकिन आज से समझो मोर देन 70 ईयर्स पहले
हम कुछ नहीं जान सकते थे। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ गई है कि हम जो झूठ हैं उसको भी पहचान सकते हैं, सच को भी पहचान सकते हैं। आज तो जो सत्ता में लोग आ रहे हैं सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बात नहीं करते हैं। अज्ञानी लोग, अनपढ़ लोग आज सत्ता में आकर देश को बर्बाद कर देते हैं। और यही तो आज का पैगाम है कि कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी मतलब कुटुंब, अगर अज्ञानी लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो हमेशा के लिए वो बर्बाद हो जाता है और एक इतिहास बन जाता है। यही आज का पैगाम है।